मंगलम विद्वान वीरो मंगलम गौतमघनि मंगलम कुंदारी जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं हेतुं शाश्वतं जैनं हेतुं शाश्वतम् सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने आत्मरूपेण याहि भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार ज्ञान अधिकार की अंतिम गाथा। आज इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार उसका पेटाधिकार भी ज्ञान अधिकार, उस पेटाधिकार का आज समापन समझ लो। 52वीं गाथा उपसंहार के रूप में आचार्य देव ने लिखी है। जो कल 50-51 जो गाथाएं चली, इसमें केवल ज्ञान की इतनी महिमा की और साथ में ये भी बताया कि जो ज्ञान क्रमशः प्रवृत्ति करता है, यानी जो क्षौक्षम ज्ञान है, मतिशुद्ध ज्ञान है, वह क्रमशः प्रवर्तमान होने के कारण उसमें सर्वगतता सिद्ध नहीं होती। उस ज्ञान की जो कमजोरी है, वह कमजोरी भी बता दी। इसके बाद जो केवल ज्ञान है, हमारे जो आत्मा का स्वभाव है, वो प्रकट हो गया परिपूर्ण रूप से। वह युगपत प्रवृत्ति के द्वारा वह प्रवृत्ति करता होने के कारण, प्रवर्तनमान होने के कारण वह ज्ञान सर्वगत है ऐसा सिद्ध हो सकता है। यानी अक्रम से प्रवर्तमान ज्ञान एक गुणे से दूसरे के प्रति नहीं बदलता, इसलिए नित्य है। अपनी सीमित शक्तियों से, समस्त शक्तियों से प्रकट हो जाने से क्षायिक है। ऐसे अक्रमिक ज्ञान वाला पुरुष ही, आत्मा ही सर्वज्ञ हो सकता है, यही महान है। ऐसे हमारे अरिहंत भगवान सर्वज्ञ है, महान है और सर्वज्ञ के इस ज्ञान का कोई परम अद्भुत महात्म्य है, यानी बहुत दिव्य ज्ञान है। ऐसी सुंदर चर्चा अभी तक हुई। अब जो अंतिम बात बहुत प्रयोजनभूत है, विचारणीय है, उत्थानिका में पढ़ता हूँ कि अब ज्ञानी की, केवल ज्ञानी आत्मा के, ज्ञानी की यानी केवल ज्ञानी की बात है, केवल ज्ञानी आत्मा की ज्ञप्ति क्रिया का सद्भाव होने पर भी, यानी सकल ज्ञेय को जानते होने पर भी उनकी क्रिया के फल रूप बंध का निषेध करते हुए उपसंहार करते हैं। यानी जानने से बंध नहीं होता। ये जानने की जो क्रिया है, सकल ज्ञेयों को, सकल जगत को, यानी जानने पर कोई बंध नहीं होता, राग द्वेष नहीं होता, इसलिए बंध नहीं होता। और आगे भी बात आई थी कि उनके 13वें गुण स्थान में उनकी जो क्रियाएं होती है बाह्य, है ना, जो विहार की, गमन की, वचन योग की, उसके कारण भी बंध नहीं होता, क्योंकि वहाँ मोह का मिलन नहीं है। यानी कुल मिला के हमें बंध का अभाव होना, मुक्ति का
प्रारंभ मुक्ति, प्रकट हो जाना, मुक्त हो जाना, जीव आनंद में रहना, ये हमारा मूल प्रयोजन है। तो ऐसे हमारे हरिहर परमात्मा जो सर्वज्ञ है, अक्रमिक ज्ञान वाला जो आत्मा ही सर्वज्ञ हो सकता है, ऐसे हमारे सर्वज्ञ भगवान ज्ञप्ति क्रिया का सद्भाव होने पर भी वहाँ उनको बंध नहीं है, ऐसा यहाँ कहा है। देखो, ज्ञप्ति क्रिया का सद्भाव होने पर भी उसकी क्रिया के फल रूप बंध का निषेध करते हुए उपसंहार करते हैं, अर्थात केवल ज्ञानी आत्मा के जानने की क्रिया, यहाँ जानने की क्रिया पे वजन दिया, वो बाह्य क्रिया वाली बात यहाँ नहीं ली, वो आगे आ गया है। वो सारी वो 45 गाथा थी, पुण्य फलार्हंता, वो अलग बात है। यहाँ तो जानने की क्रिया होने पर भी बंद नहीं होता, ऐसा कहकर ज्ञान अधिकार पूर्ण करते हैं। देखो, यहाँ उस भक्ति का औचित्य ख्याल में आता है। सकल गे ज्ञायक तद्भी निजानंद रसलिन, जब तक बंद होता है तब तक आनंद नहीं होता है ना। बंद में आनंद का भोग नहीं होता, बंद में भले वो आनंद का आभास कर सकता है मगर सुख नहीं हो सकता। कहीं भी हमारा उपयोग बंधा हो, उपयोग कहीं भी राग द्वेष को लेकर एंगेज हो, भले हम वो इंद्रिय सुख में ऐसा मानकर वहाँ लिप्त रहे, लीन रहे, उपयोग वहाँ लगाए रखे, सुख का आभास रूप से, मगर यहाँ कहते हैं कि वहाँ आकुलता होती है, बंधन होता है, वहाँ सुख कैसे हो सकता है। मगर वहाँ बंधन का कारण राग द्वेष है, जानना नहीं है। जानना तो बंध का कारण हो ही नहीं सकता। देखो, यहाँ ये बात मुझे क्यों लेनी पड़ी, ऐसा लगता है कि जब सर्वज्ञ है, यानी लोकालोक को जानने वाले हमारे विद्वान होते हैं, तो लोकालोक को जानते हैं, तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि लोकालोक को जानेंगे, आज सबको जानेंगे तो जीव को आकुलता होगी, है ना। तो यहाँ कहते हैं कि ये जानते हुए भी इनको बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि राग द्वेष नहीं होता। ये बात ध्यान में रखने जैसी है। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलिन, ये बात यहाँ भी उजागर करते हैं। और 52 की गाथा में पढ़ता हूँ, देखो। ते अर्थ रूप न परिणमे जीव, नवग्रहे नव उपजे, संवर्थ ने जाने छता, तेथी अबंधक जिन कहे। सर्वज्ञों को जानते हैं, फिर भी न उस ज्ञेय को ग्रहण करते हैं, न उस ज्ञेय पर ज्ञेय रूप उपजते हैं, अर्थात न उस रूप परिणमते हैं। इसीलिए इनको बंध नहीं है। इसीलिए जिनेश्वर भगवान ने इस केवल ज्ञान को अबंधक कहा। अबंधक, बंध रूप नहीं है। देखो, मैं पढ़ता हूँ अन्वयार्थ। केवल ज्ञानी आत्मा पदार्थों को जानता हुआ भी न अपि परिणमति, यानी उस रूप परिणमित नहीं होता, दूसरा उन्हें ग्रहण नहीं करता, और उन पदार्थों के रूप में उत्पन्न नहीं होता, उस रूप उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए उसे अबंधक कहा है। मूल बात ये है। अच्छा, क्यों उसको ग्रहण नहीं करता? ग्रहण करने का अर्थ लक्ष्य नहीं करता, राग नहीं करता, उसका लक्ष्य करके विकल्प नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वे वितराग हो गए हैं, अपने परिपूर्ण स्वरूप का भान हुआ है और उसमें लीन होकर राग द्वेष का अभाव हुआ है। इसीलिए भगवान सब कुछ जानते हुए भी, राग द्वेष रहित होकर जानते हुए भी, है ना, राग द्वेष रहित जानते हैं, इसीलिए वह बंध को प्राप्त नहीं होते। ये वैसे आपको ये बात बहुत सामान्य लगती होगी, मगर हम हमारे जीवन में देखें तो हमें ऐसा ही लगता है कि हमें कभी कभी जानने का निषेध कर देते हैं। देखो, ऐसा ना, हम तो जानते हैं इसीलिए राग होता है, ऐसा लगता है। हम जानते हैं इसलिए शोक होता है नहीं, मगर जो जानेंगे ही नहीं तो शोक नहीं होगा, ऐसा जो हमारी भ्रमणा है। तो शोक होने का कारण तो एकत्व है, उस पदार्थ को अपना माना है। ये जो मरण प्रसंग होता है ना, तो जैसे सूतक से बचने के लिए कभी कभी ऐसा भी करते हैं
कि कोई व्यक्ति का मरण हो जाए, हमें पता चले, तो हम अपने घर में जैसे माँ की बहन का देहांत हुआ हो तो हम माँ को नहीं बताते, नहीं अभी मत बताओ, पहले भोजन कर लेने दो, सब कर लेने दो, है ना, क्योंकि तो सूतक लग जाएगा या दुखी हो जाएंगे, दो चीज़ें हैं। तो जाने तब हुआ ना सूतक, नहीं जाने तो नहीं होता। अरे भाई जानने से नहीं है, वास्तव में तो एकत्व है ना, इसके लिए वो शोक होता है। एकत्व है वहाँ सूतक का प्रसंग है, जहाँ एकत्व नहीं होता वहाँ सूतक का प्रसंग नहीं होता। सम्यक दृष्टि जो होते हैं भरत चक्रवर्ती जैसे, 96,000 रानी की फौज हो संसार में, जो हर रोज बालकों का जन्म हो जिसके घर में, सम्यक दृष्टि होने से उनको सूतक नहीं लगता, समझ में आया ना, क्योंकि उनको एकत्व ही नहीं है। ऐसा समझना भाई। देखो यहाँ टीका में एक खास बात है, आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका में कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखा। उन्होंने डायरेक्ट एक इसी ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की 43 नंबर की गाथा और 32 नंबर की गाथा, दोनों गाथाओं को यहाँ याद किया है, दोनों गाथाओं को यहाँ रजू किया है। बाकी कोई स्पेशल कोई विशेष टीका की हो या कोई विशेष इसमें लिखने का भाव उनको नहीं आया, क्योंकि आगे अबंधक क्यों है उसकी विशेष खुलासा वाली ये गाथाएँ थी। देखो मैं गाथा पढ़ता हूँ, इधर गाथा ही कोट की है डायरेक्ट। यहाँ देखो, उदय गदा कम मनसा जिनवर वसे ही मणि मदिया भणिया, तेसु विमूढ़ो रत्तो दुष्टो वा बंद मणु भवदी, है ना। देखो इसमें पूरी बात वही, और टीका का अंश पूरा लिखा है, वहाँ जो टीका की थी वो टीका यहाँ इन्होंने लिख दी है। देखो इस गाथा सूत्र में क्या बात आई है, उदय घद पुद्गर कर्मांशों के अस्तित्व में चेतित होने पर अर्थात जानने पर अर्थात अनुभव करने पर, मोहराग द्वेष में परिणमित होने से ज्ञार्थ परिणमन स्वरूप क्रिया के साथ युक्त होता हुआ आत्मा क्रियाफलभूत बंध का अनुभव करता है, किंतु ज्ञान से नहीं। इस प्रकार प्रथम ही अर्थ परिणमन क्रिया के फल रूप से बंध का समर्थन किया गया है। बहुत ज़बरदस्त बात है, ब्रैकेट की बात में बाद में पढ़ता हूँ, पहले इसको समझते हैं। वैसे आगे बहुत खुलासा हुआ है, मैं मात्र इस गाथा में जो मूल बात है कि उदयगद पुद्गल कर्मांश के अस्तित्व में चेतित होने पर भी, यानी संसारी जीव को उद्गल कर्मों का उदय होता है, संसार में उद्गल कर्म का उदय होकर फल मिलता है, समझ में आ, संयोग में शरीर आदि मिलना आदि सब है ना, शुभ शुभ भाव होना, जो गाति कर्म के उदय में, ये सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ कहते हैं कि उसके अस्तित्व में, इसके होने में, चेतित होने पर अर्थात उसका ज्ञान में ज्ञेय बनने पर, है ना, मोह राग द्वेष में परिणमित होने से ज्ञार्थ परिणमन स्वरूप क्रिया है ना, एक होती है ज्ञप्ति क्रिया, एक होती है ज्ञप्ति परिवर्तन क्रिया, और एक होती है ज्ञार्थ परिणमन स्वरूप क्रिया। सुनना बराबर से, इसमें ज्ञप्ति क्रिया तो सब जीवों की होती है ना, पहले गुणस्थान से लेकर सिद्धों तक जानने की क्रिया, तो ज्ञप्ति क्रिया में तो स्वाभाविक क्रिया है। और सौक्ष्म ज्ञान में एक ज्ञप्ति परिवर्तन रूप क्रिया होती है ना, फिर भी उस ज्ञप्ति परिवर्तन रूप क्रिया यानी जानने की क्रिया उस रूप करती है, उस रूप परिणमती है, जानने की क्रिया का उस प्रकार से व्यवसाय है छद्मस्तों को कि एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय पे ज्ञान का संक्रांत होना, क्योंकि सब ज्ञेयों का एक साथ जानना वहाँ नहीं बनता, इसलिए वहाँ ज्ञप्ति परिवर्तन रूप भी क्रिया होती है, यानी ज्ञान का एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय पर परिवर्तन होना, समझ में आना। यानी देखो वैसे सब ज्ञेयों को जानते हुए फिर पुनः सब ज्ञेयों को जानने रूप परिवर्तन होना, वहाँ भी कभी कभी ज्ञप्ति परिवर्तन कह देते हैं, पर मुख्य रूप से भेद करने के लिए ज्ञान केवली भगवान को ज्ञप्ति क्रिया कही कि सब जानने रूप क्रिया, वैसे ज्ञप्ति क्रिया सबकी है और ज्ञप्ति परिवर्तन क्रिया नीचे ही है। अब एक ज्ञार्थ परिणमन स्वरूप जो क्रिया है ना, वो गजब की बात है। वो ज्ञार्थ यानी ज्ञेय में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करते हुए जानना, ये अज्ञान क्रिया है ना। और कदाचित इष्ट अनिष्ट की कल्पना निकल गई हो, इष्ट अनिष्ट बुद्धि निकल गई हो, फिर भी ज्ञेय का लक्ष्य करते हुए राग विस्तृत ज्ञान होना, अस्थिरता जन्य वो प्रवृत्ति होना,
अस्थिरता पूर्वक ज्ञेयों में परिणमन करना ज्ञान का, तो यही ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया है। क्लियर हुआ? ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया का अर्थ है कि देखो, मोह राग द्वेष में परिणमित होने से ज्ञेयार्थ परिणमन स्वरूप ज्ञेयों को कोई न कोई प्रयोजन सहित, कोई न कोई प्रयोजन भाषित करते हुए किसी न किसी कल्पना पूर्वक ज्ञान को वहाँ लगाना, ज्ञान को वहाँ व्यवसाय कराना, ज्ञान को वहाँ यूटिलिटी करना, वह क्रिया ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया है और उससे बंद होता है। ऐसे ज्ञान से बंद होता है। कैसे ज्ञान से? है ना, उसमें ज्ञेय मिश्रित ज्ञान, राग मिश्रित ज्ञान, राग से युक्त होकर ज्ञेयों को जानना, ज्ञेयों के जानने के पीछे कोई न कोई, है ना, राग आदि का उद्देश्य होना, कुछ न कुछ उसके पीछे कोई न कोई जानने का कोई उद्देश्य होना, तब ही वह उस क्रिया को ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया कहते हैं। और ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया किसे नहीं है? केवली को नहीं है ना। और एकत्व पूर्वक की ज्ञेयार्थ क्रिया किसे नहीं है? छद्मस में ज्ञानियों को नहीं है, छद्मस ज्ञानियों में भी वो क्रिया नहीं है ना। अस्थिरता जन्य तो है तो अल्प बंद होता है वहाँ पे, और ऊपर में तो बंद ही नहीं होता। कुल मिला के राग द्वेष पूर्वक ज्ञेयार्थ परिणमन एक क्रिया है ना, कोई न कोई, है ना, कोई न कोई प्रयोजन से अथवा कोई न कोई पदार्थों को किसी न किसी प्रयोजन पूर्वक जब तक प्रयोजन भाषित होता है तब तक ज्ञान विराम को प्राप्त नहीं होगा। और कोई न कोई प्रयोजन भाषित होने का कार्य ज्ञान का नहीं है, किसका है? मोह राग द्वेष का है। समझना, कोई न कोई प्रयोजन भाषित होने का जो दोष है वो ज्ञान का दोष नहीं है, वह मोह का दोष है। और जानना वो तो स्वभाव है, और इंद्रियों के अवलंबन से जानना वो ज्ञान का दोष है, वो ज्ञान की कमजोरी है, वो विभाव है। मगर कोई न कोई पदार्थों में जाकर, है ना, उसमें उसका लक्ष्य करके कोई न कोई कल्पना करते हुए, वो कल्पना करना ये सब क्या है? कार्य मोह का है। ऐसा है, देखो, चाहे वो किसी को भी ज्ञेय बनावे, ऐसा नहीं है कि भाई वो इंद्रिय के विषय को यानी भोग के विषय को ही बनावे। ये मान लो कि देवशास्त्र गुरु को भी हम लक्ष्य करते हैं तो राग मिश्रित ज्ञान हो गया, है ना। ज्ञानी भी राग मिश्रित ही देवशास्त्र गुरु, देवशास्त्र संबंधी लक्ष्य करना वो भी राग ही तो है, वो उदय की क्रिया है, राग की क्रिया है ना। क्षौभक्षम ज्ञान रूप, ज्ञान में देखे तो क्षौभक्षम ज्ञान रूप है, और जो औदिक भाव में देखे तो अवधि की क्रिया है। तो वो अवधि की क्रिया के कारण बंध होता है, क्षौभक्षम ज्ञान से भी बंद नहीं होता। क्षौभक्षम ज्ञान तो वास्तव में बंध में निमित्त हो सकता है, मगर उससे बंद नहीं होता। जानने की तीव्र इच्छा, संपूर्ण जानने की इच्छा हो, है ना, और जानने की योग्यता कम हो, तब जाके वो अपूर्ण ज्ञान का लक्ष्य होकर मुझे अपूर्ण ज्ञान है, मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा करके राग द्वेष करता है। बाकी वो कोई अपूर्ण जानना वो कोई दुख का कारण डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि ज्ञान अपूर्ण रहते हुए सुख की पूर्णता हो जाती है मोह जाने से, मोह के अभाव में हो जाती। मोहनी कर्म गया और भाव कर्म में मोह राग द्वेष गए तो जीव सुखी हो गए। और क्षौभक्षम ज्ञान फिर अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान रूप परिणमता है। ऐसा गजब की बात है। देखो, ज्ञेयार्थ परिणमन स्वरूप क्रिया के साथ युक्त होता हुआ आत्मा क्रिया फलभूत बंध का अनुभव करता है। उस क्रिया का फल क्या है? ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया, और उस क्रिया का फल बंध है ना। वहाँ उपयोग को एंगेज किया वो भाव बंध है, और उसके निमित्त से कर्म का बंद होना वो द्रव्य बंध है ना। ये समझ में रखना। और उसमें उपादेय लगना वो बंध तत्व संबंधी भूल है। ये तीनों एक बात से एक साथ में समझ लेना। वो ऐसा बंध मतलब उपादेय, जैसे हम देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य करके हमारा ज्ञान का वहाँ व्यवसाय करते हैं, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा है ना, ज्ञान की जरूरत तो है ही। ज्ञान में कोई वस्तु ज्ञेय बने और फिर उसका लक्ष्य करके हम कुछ कल्पना करेंगे, अर्थात ज्ञान में ज्ञेय बने तो उससे ज्ञान का परिणमन का यथार्थ समझकर ज्ञान पे चले जावे तो मुक्ति हो जावे। और ज्ञान के परिणमन में जानने वाले आने वाले ज्ञेयों के साथ राग द्वेष की प्रवृत्ति करे, उसकी संगति करे, राग द्वेष की संगति से इसमें व्यवसाय करे, तो क्या है इसमें
तो वो क्रिया का फल क्या है? बंध ही है, और वो फिर भी हमें उपादेय लगे। समझ में आया ना? इसीलिए देखो ये शास्त्र स्वाध्याय है ना, तो शास्त्र का स्वाध्याय, शास्त्र संबंधी जानकारी लेना वो तो ज्ञान है, मगर उसमें इच्छा सहित है ना। तो जो इच्छा है वो क्या है? आश्रव तत्व है। तो इसमें शास्त्र जानने का भाव करना, शास्त्र जानने का राग हमें उसमें गलत नहीं लगना। शास्त्र जानने का राग आना अलग बात है और गलत नहीं लगना अलग बात है। शास्त्र जानना वो ज्ञान है, शास्त्र जानने का राग आना वो आश्रव है, और शास्त्र जानने का राग गलत नहीं लगना वो मिथ्यात्व रूपी आश्रव है। समझ में आया कि नहीं? तो ये तीनों का में यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए, और दोष को टालना, उसका नाम ख्याल में आना, दोष को टाले नहीं। और नहीं इसमें क्या, शास्त्र जानने का राग तो भला है। देखो शास्त्र जानना भला है मगर उसका राग भला नहीं है। समझ में आया ना? शास्त्र ने कही हुए सब पदार्थों को जानना, उसका माध्यम से ज्ञान का प्रवर्तन होना और जानकर वेद ज्ञान करना, वो तो वास्तव में सात्विक क्रिया है। मगर जानने का राग अच्छा है, ये तू कहाँ से लाए? है ना? चंदन की लकड़ी की अग्नि हो या आंबे की हो, है ना, थुअर की लकड़ी की आग हो, आग तो जलाती है। ये बात का हमें ख्याल होना चाहिए। ऐसा है, गजब की बात। ज्ञेयार्थ परिणमन स्वरूप क्रिया के साथ युक्त होता हुआ आत्मा क्रिया फलभूत बंध का अनुभव करता है, किंतु ज्ञान से नहीं। ज्ञान से बंध का बंध नहीं होता, देखो लिखा ना, किंतु ज्ञान से नहीं। तो बंध किससे होता है? ये बंध का जो फल है, ये कौन सी क्रिया का फल है? ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया का। तो कौन सी क्रिया का ये फल नहीं है? ज्ञान की क्रिया का फल नहीं है, स्पष्ट लिखा है। अब ज्ञेयार्थ परिणमन में ज्ञान जितना ज्ञान है वो ज्ञान से कभी बंद नहीं हुआ। ज्ञेयार्थ परिणमन में भी ज्ञान से बंद नहीं हुआ, वो ज्ञेयों में प्रयोजन भाषित होता है ना, तब तक ये जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं होता, विकल्प से मुक्त नहीं होता, और विकल्प संकल्पों से जब तक मुक्त नहीं होता तब तक विश्राम को प्राप्त नहीं होता आत्मा। ये ध्यान रखना। इस प्रकार प्रथम ही, है ना, अर्थ परिणमन क्रिया के फलरूप से बंध का समर्थन किया गया है। यानी पहले भी ये किया गया है। पहले ये कौन सी गाथा थी? 43 नंबर की गाथा है प्रवचन सार, अभी हमारी चल भी गई। अर्थात बंध तो पदार्थ रूप में परिणमन रूप क्रिया का फल है, ऐसा निश्चित किया गया है। पदार्थ रूप में परिणमन रूप, पदार्थ रूप में परिणमन रूप, पदार्थ में प्रयोजन रूप से परिणमन रूप। समझ में आया ना? कोई न कोई पदार्थ में प्रयोजन भाषित होता है ना? जैसे खट्टे मीठे पदार्थ हो तो खट्टा का इच्छुक जीव हो, मीठा का इच्छुक जीव हो, तो खट्टा को खट्टा जाने और अपने से पृथक जाने, वो तो ज्ञान है। पर खट्टा का इच्छुक जीव खट्टे को जाने, है ना, तो ये इच्छुक जीव खट्टे को जाने, यानी खट्टे को भला जाने, अच्छा जानता हुआ खट्टे पदार्थों का ज्ञान करे, तो वह उस प्रकार ज्ञेयार्थ, अर्थात तो ये लिखा ना, पदार्थ रूप में परिणमन रूप क्रिया हुई। पदार्थ रूप में परिणमन रूप क्रिया, पदार्थ में कोई न कोई प्रयोजन रूप से परिणमन करना, ज्ञान का व्यवसाय करना, ज्ञान को मिसयूज करना, ज्ञान को बर्बाद करना। पर को जानना वो ज्ञान की बर्बादी नहीं है, पर में लक्ष्य करके जानना ज्ञान की बर्बादी है, जीवन की बर्बादी है, श्रद्धा की बर्बादी है ना, स्थिरता वाले जो ताकत है, सामर्थ्य की बर्बादी है, सब कुछ है भाई। देखो हमारा तो हर पल जीवन उसी में बीत रहा है ना, गेयों की सेवा करने में, गेयों में मुख्य रूप से देह की सेवा करने में, देह के बारे में हम बहुत विशेष जानकारी लेते हैं, उसके अंगों के, उपांगों की, औषधि की जानकारी लेते हैं। तो किस लिए लेते हैं? कि वो देह के लक्ष्य करके राग की पूर्ति करने के लिए, देह की आसक्ति की पूर्ति करने के लिए ये सब कार्य करते हैं। तो ये देखो, जानने की क्रिया तो वहाँ माध्यम बनी, मगर किस में हमने ज्ञान को माध्यम बनाया? ज्ञान से हमने क्या काम लिया? जानने के उपरांत वो जानने में आने वाले पदार्थों में उलझने के लिए ज्ञान को हमने
माध्यम बनाया, निमित्त बनाया, ये तो हमारा ही दोष है, ये तो मोह का दोष है। देखो ये इस प्रकार से समझकर मोह का अभाव का पुरुषार्थ करना। देखो अब ये दूसरे 32वें नंबर की गाथा, ये भी गजब की है ना। गेण दीणेवण मुच्चदीण परम परिणमदि केवली भगवम पेच्छदि सम्मन्तद्दो सो जानदि सव्वम निरवशेषम है ना, निरवशेषम। ऐसा देखो कैसा है। पहली पंक्ति, ये कौन सी गाथा याद आई? 32वीं गाथा। ने गेह दीणेव न मुज्ज दीण परम परिणमदि केवली भगवम। केवली भगवान पर न पर रूप परिणमित होते हैं, न पर को ग्रहते हैं, न पर को मुंचंती छोड़ते हैं, न त्याग करते हैं, है ना। न पर रूप, न पर को ग्रहण करते हैं, न पर को त्याग करते हैं, न पर को पर रूप परिणमित होते हैं। अभी आगे क्या कहते हैं? पेच्छदी सम्मन्तदो सो जानदी सव्वम निरवशेषम, है ना। निरअवशेष रूप से, निरअवशेष रूप से यानी संपूर्ण आत्मा को और सर्वज्ञेय को, निरअवशेष रूप, कुछ भी बाकी नहीं रहता, है ना। अपने आत्मा में, अपने आत्मा की पर्यायों में त्रिकालवर्ती, अपने आत्मा के असंख्यात प्रदेशों के बारे में, यानी क्षेत्र के बारे में, उनके अनंत गुणों के बारे में, इनकी अनंत पर्यायों के बारे में, और अपना संपूर्ण द्रव्य के बारे में कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। वैसे ही सर्व पदार्थों के बारे में निरवशेष कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। और ऐसा जानना सम्मन्तद्दो, अपने समस्त प्रदेशों से, सर्व प्रदेशों से देखते हैं और जानते हैं। किसको? अपने संपूर्ण आत्मा को और सर्व पदार्थों को, मगर न उसको ग्रहण करते हैं, न उसका त्याग करते हैं। क्यों? कि ग्रहण त्याग शून्यत्व शक्ति वाला आत्मा है, पर पदार्थों को ग्रहण त्याग की तो बात ही नहीं है, और उस रूप से भी ग्रहण त्याग की बात नहीं है। इसमें गति परिवर्तन वाली बात आई थी कि जो निचली दशा में एक पदार्थ को जानना, दूसरे पदार्थ को जानने के लिए उस पहले वाले पदार्थ को जानने का ज्ञान का त्याग करना, फिर जानना, ऐसी भी मजबूरी या कमजोरी नहीं है। और वहाँ ऐसा भी खंड खंड बना नहीं है केवल ज्ञान में, वहाँ भी ऐसा रुक रुक के जानना भी नहीं है, और इच्छा भी नहीं है। वहाँ तो खंड खंड रूप से भी है, फिर इच्छा भी रूप से रुकता है। दो प्रकार से खंड खंड है ना। एक तो पदार्थ अखंड है, ज्ञान अखंड है, फिर भी एक साथ नहीं जानता, क्रम से जानता, इसलिए खंड खंड पड़ता है। यहाँ वो बात वाली बात नहीं है, इसलिए उस रूप से भी ग्रहण त्याग नहीं है। और पदार्थ को जाना तो ग्रहण कर लिया, अपने में घुस गया, ऐसा भी नहीं है कि जिससे कोई त्याग करना पड़े, ऐसा भी नहीं है। और उस रूप परिणमित भी नहीं होते, है ना। इसीलिए, है ना, मात्र संपूर्ण इस प्रकार से रहते हुए निरवशेषम, संपूर्ण पदार्थ को और अपने आत्मा को सर्व प्रदेशों के द्वारा देखते जानते हैं। इसीलिए हमारे केवली भगवान को बंध नहीं। देखो हम हमारा ज्ञान कितने पदार्थों को जानता है, कितने को नहीं जानता, वो भी ज्ञान की बीमारी है, उससे भी बंद नहीं होता। मगर उससे प्रभावित होकर हम दुखी बहुत होते हैं, और पदार्थों की घेल उद्धता होने से जानने की तीव्र आसक्ति रहती है, तो इसी से बंद और दुख होता है। मगर जानना कम हुआ और इसीलिए दुख हुआ, इसीलिए बंद हुआ, ऐसा नहीं है। मगर उसका लक्ष्य करके हमारी जो घेल उद्धता इतनी है ना, दूसरे के मन की बात जानूँ, ये जानूँ, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं वो जानूँ, है ना, बहुत ही आकुलता रहती है। मेरे इंद्रिय ज्ञान में वह अपने को जानने की पूर्ण इच्छा है, उसकी अनुकूलता नहीं मिलती, क्योंकि ज्ञान परिपूर्ण नहीं है, परिणाम नहीं है जानने रूप। इसीलिए मूल जानने की इच्छा, अच्छा सब कुछ जान लेवे तो सुखी हो जावे, कि ये जानने की इच्छा घेल उद्धता खत्म करे तो सुखी हो जावे। अरे देखो मैं और एक बात बताता हूँ, ऐसा होता नहीं, पर घेल उद्धता बनी रहे और जानना सबका हो जाए तो क्या दशा होगी, ख्याल में आया क्या? देखो जो हमारे अन्ना जी हैं ना, तो वो गुणस्थान पढ़ाते थे, यहाँ बहुत बार आए पढ़ाते हैं, तो ये प्रश्न करते थे ये गुणस्थान की कक्षा, ये गुणस्थान पढ़ाते हैं ना कि 12वें गुणस्थान में सुख पूर्ण हो जाता है, फिर भी ज्ञान क्षम रूप से है,
13वें गुणस्थान में ज्ञान पूर्ण हो जाता है। तो पूछते थे यदि ऐसा हो, क्या हो कि ज्ञान पहले पूर्ण हो जाए और बाद में मोह राग द्वेष का अभाव होए, है ना, मोह राग द्वेष का अभाव होने से सुख होता है, तो परिस्थिति क्या होगी? तो इतने झगड़े होंगे। तो मुझे बताओ कि सबको जानने से हुआ कि मोह राग द्वेष के कारण? तो मोह राग द्वेष हटाना जरूरी है कि अल्पज्ञता हटाना जरूरी है? मोह राग द्वेष को हटाना चाहिए। अल्पज्ञता तो है ना कोई नुकसान नहीं करती, यद्यपि अपना वो स्वभाव नहीं है, शोभा नहीं है। और जो मोह था तभी ये अल्पज्ञता है ना गेलुब्धता में निमित्त कारण बनती थी, तो वो अल्पज्ञता भी अभी नहीं चाहिए। इसीलिए वो 13वें गुणस्थान में कि प्रथम समय में ही, 12वें गुणस्थान के अंत समय में ही इस दूषण का, इस दोष का, इस अशुद्धि का अभाव हो जाता है। आया ख्याल में? ऐसा है। देखो मैं कई बार ये लेता हूँ ना कि अशुद्धि 4 प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से। जो एक होती है विपरीतता, एक होती है अस्थिरता, एक होती है अल्पता और दूसरा वो मिलावट, देह और आत्मा का एक भेद से, ये 4 प्रकार की। तो इसमें जो पहले 2 प्रकार की अशुद्धि है वो दुख और बंध का कारण है, विपरीतता और अस्थिरता, मिथ्यात्व और राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ आदि, नवनो कषाय आदि। तो ये इसका अभाव हो जाए, फिर जो अपूर्णता होती है तो अपूर्णता दुख का कारण नहीं बनती। हाँ इतना जरूर है कि मोह के काल में ये अपूर्णता का लक्ष्य करके हम दुखी होते थे, तो इसलिए वह अपूर्णता भी चली गई। अब देह और आत्मा एक साथ रहना ये भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि ये एक साथ रहते हुए अनंत ज्ञान प्रकट हो जाता है, अनंत सुख प्रकट हो जाता है ना, सुख में भी अनंतता आ जाती है। तो देह रहते हुए भी दुख नहीं होता, फिर भी मोह के काल में ये देह जो संयोग में है उसका लक्ष्य करके ना दुखी होते थे। इसलिए देह भी रहना आत्मा का, साथ में रहना आत्मा का स्वरूप नहीं है, इसीलिए उसका भी अभाव क्रमशः अंतर्मुहूर्त काल में नहीं मगर आयु पूर्ण हो जाने पर उसी भव का इसका भी पूर्व टूट जाना और फिर नया नहीं मिलना, ये सारी बातें होती है। सब बातें आ गई, आपको समझ लो विषय में जितने भी आगे पीछे बातें हैं वो सारी बातें आ गई। देखो अब इस 2 गाथाओं को याद करते हुए है ना सुनना बराबर से। ये 43 नंबर की गाथा और अपने 32 नंबर की गाथा, दोनों गाथाओं को टीका के रूप में यहाँ लिखी गई। अब उसको समेटते हैं आचार्य देव। इस गाथा सूत्र में शुद्धात्मा के सुनना, शुद्धात्मा के यानी भगवान के, आगे भी कहा था शुद्धात्मा यानी यहाँ भगवान परमात्मा, अर्थ परिणाम आदि क्रियाओं का अभाव निरूपित किया गया है। यानी भगवान को अर्थ परिणाम आदि क्रिया नहीं होती। ख्याल में आया ना, भगवान की जो ज्ञप्ति क्रिया प्रकट हो गई है तो वो बंध का कारण नहीं बनती, उसका बंध का कारण कहना, बंध का कारण का निषेध किया गया है। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञात परिणाम रूप क्रिया जो भी बंध का कारण सिद्ध किया वो इनके शुद्धात्म तत्व को, शुद्धात्म तत्व जिसने प्रकट कर लिया है, ऐसे भगवान को भी शुद्धात्म तत्व कहते हैं। तो उनको एक क्रिया का अभाव होने से है ना इनको बंध नहीं होता। देखो लिखा है क्रियाओं का अभाव निरूपित किया गया है, इसलिए जो आत्मा पदार्थ रूप में परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता, मूल गाथा को ले लिया ना, मूल भाव है ना, ग्रहण नहीं करता, उस रूप उत्पन्न नहीं होता और उस आत्मा के परिणमित नहीं होता, ग्रहण नहीं करता और इस रूप उत्पन्न नहीं होता। आया ख्याल में? तो उस आत्मा की ज्ञप्ति क्रिया का सद्भाव होने पर भी वास्तव में क्रिया फलभूत बंध सिद्ध नहीं होता, वहाँ बंध होता ही नहीं, बंध की सिद्धि भी नहीं होती। बंध का कारण हो तो बंध हो ना, मोह का मिलन करे तो हो ना। देखो हम कोई भी चीज़ जानते हैं तो मोह के साथ, अरे मोह की पूर्ति करने के लिए जानते हैं। तो सबसे पहले तो रामायण ये है हमारे, तो मोह की पूर्ति करने के लिए ही उस पदार्थ को है ना अति से इति तक पूरा जानने का प्रयास करते हैं। तो ये सबसे पहले मोह भगाओ। क्यों जानना है? तो जानने का स्वभाव है इसलिए जानना है तो बहुत बढ़िया है ना। मगर जानने का स्वभाव है इसलिए जानना तो सहज होता है ना, और उसमें कोई उपयोग लगाना भी वो है ना, ये सब नहीं, वो सहज होता है जानना। समझ में आया? देखो ये तो फिर भी उसमें
जानने का स्वभाव है इसलिए जानता हूँ, अगर ऐसा तुम जानो सहज तो आत्मा का आनंद प्रकट हो जावे। मगर हम तो ये तो भूल जाते हैं कि जानता इसलिए हूँ कि जानने का मेरा स्वभाव सहज स्वभाव है, ऐसा सहज जानना हम भूल जाते हैं। और जानने में आने वाले पदार्थों को जानना भी इतना गौण कर देते हैं और उसमें मोह की रहती है तीव्रता, और इसीलिए हम परेशान होते हैं और मोह से परेशान है जी। मोह की गुलामी में हमने अपने इतना असाधारण तत्व है, पवित्र ज्ञान तत्व है, उसको भी क्या कर दिया, हमने इसको सौंप दिया और स्वयं से स्वयं ठगाया हम, है ना। ऐसा ही हुआ है हमारे साथ, ये ध्यान रखना चाहिए। देखो अभी भावार्थ में पढ़ता हूँ, है ना। इसमें जो छोटेरी भी गाथा है ना, कर्ता कर्म अधिकार, उसमें जो 3 शब्द है ना, प्राप्य, विकार्य और निवर्त्य, इन 3 शब्दों को यहाँ याद किया है। तो सरल है, तो चिंता नहीं करना, समझ में आवे ऐसी बात है। देखो हाँ, कर्म के 3 भेद किए गए, ठीक है, प्राप्य, विकार्य और निवर्त्य, है ना। प्राप्य, विकार्य और निवर्त्य, यानी विकार्य यानी व्यय ले लो, निवर्त्य यानी उत्पाद ले लो, प्राप्य ने द्रव्य ले लो। ये कर्ता कर्म अधिकार में इस कर्म रूप जो द्रव्य कर्म रूप जो परिणाम होते हैं, उसका ज्ञानी न उसका वह न उसका प्राप्य है, वह न उसका ये अपना विकार्य है और न उसका निवर्त्य है। इसीलिए ये जो द्रव्य कर्म है वो आत्मा के कर्म नहीं है, आत्मा का कर्म नहीं है, अथवा आत्मा उसका कर्ता नहीं है, ऐसी बात वहाँ कही थी। और उसमें भी ये लिखा है, क्यों, क्योंकि आत्मा ज्ञानी उसका ज्ञाता है ना, उसका ज्ञाता दृष्टा रहता हुआ उस कर्म का न कर्म उसका प्राप्य है, कर्म न उसका विकार्य है, कर्म न उसका निवर्त्य, ऐसी गाथा वहाँ आई है। मैंने सामान्य भाव कह दिया, शब्द से आप वहाँ जाके पढ़ लेना। यहाँ तो जो राग मिश्रित ज्ञान जो होता है ना, तो वो ज्ञात परिणमन है। मगर केवल ज्ञान में यहाँ ये भी ले सकते हैं कि केवल ज्ञान में जो राग से रहित हो गए हैं, इसलिए राग न उसका प्राप्य है, केवल ज्ञान का अर्थात केवली भगवान का न प्राप्य है, न उसका विकार्य है और न उनका निवर्त्य है। केवली भगवान राग को प्राप्त होते नहीं हैं और राग रूप परिणमित होते नहीं हैं और राग रूप उपजते नहीं हैं, है ना। देखो यहाँ वहाँ थोड़ा सा बारीक अर्थ जरा अलग से किया है, फिर भी वो बैठता है। गुरुदेव जी ने बहुत खुलासा किया है। जो विकार्य यानी पलटना, पूर्व पर्याय से पलटना वो विकार्य है, नवी पर्याय से उत्पन्न होना वह निवर्त्य है, और उसी समय वही ज्ञान की पर्याय होना, वो विकार्य और निवर्त्य की अपेक्षा रखे बिना वही पर्याय होने लायक हुई है, वो उसका प्राप्य है, यानी वह उसका ध्रुव बना है, आगे पीछे नहीं होता, ऐसा कह के प्राप्य का अर्थ वहाँ किया है। यहाँ ये कहते हैं कि देखो केवली भगवान के प्राप्य कर्म, विकार्य कर्म और निवर्त्य कर्म ज्ञान ही है, यानी ज्ञान ही पलटने रूप परिणमन रूप से ज्ञान ही है, इसलिए उनका विकार्य है, तो उस रूप से ही उपजते हैं, इसलिए ज्ञान ही उसका निवर्त्य है केवली भगवान का। समझ में आया। और वही उसी समय वही ज्ञान को प्राप्त होने वाले थे, वही ज्ञान का ज्ञा का रूप परिणमन होने वाले थे, इसलिए वही ज्ञान उनका प्राप्य है, इसीलिए ज्ञान ही उनका कर्म है और ज्ञान का ही वो करता है, इसीलिए वो अन्य द्रव्यों का न अन्य द्रव्य न प्राप्य है, न उस रूप परिणमित होते हैं, इसलिए न वो विकार्य है और न उस रूप से उपजते हैं, इसलिए न वो उनका वो निवर्त्य है। यानी लोकालोक न उनका प्राप्य है, लोकालोक न उनका विकार्य है, लोकालोक न इनका निवर्त्य है। इसीलिए केवली भगवान मात्र ज्ञान को ही ग्रहण करते हैं, ज्ञान रूप ही परिणमित होते हैं और ज्ञान रूप ही उत्पन्न होते हैं, है ना। इस प्रकार ज्ञान ही उनका कर्म है और ज्ञप्ति ही उनकी क्रिया है और वो ही उन ज्ञान का ही वो करता है। ऐसा होने से केवली भगवान को बंध नहीं है, थोड़ा सा भी पर का कोई अवलंबन वहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञप्ति क्रिया बंध का कारण नहीं है, किंतु बंध का कारण क्या है, फिर से याद करा है, किंतु ज्ञेयार्थ परिणमन क्रिया अर्थात ज्ञेय पदार्थ को के सन्मुख वृत्ति होना,
लक्ष्य करके वृत्ति होना, वही वास्तव में है ना ज्ञात पदार्थों के प्रति परिणमित होना, वह बंध का कारण है। इसीलिए पर का जानने छोड़ने की बात नहीं है, पर का लक्ष्य छोड़ने की बात है। ये सारी बातें यहाँ आई है। अभी वैसे इस प्रकार से 52 नंबर की गाथा यहाँ समाप्त हुई और ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का पेटा अधिकार, ज्ञान अधिकार का समापन हुआ आज। फिर भी जो और एक श्लोक यहाँ लिखा है आचार्य अमरचंद्र देव ने समापन के रूप में, मैं उसका सिर्फ गाथा पढ़ लेता हूँ। और बहुत महिमा की है इस केवल भगवान की, केवल ज्ञान की, अपने ज्ञान स्वभाव की, है ना। और अंत में आचार्य जयसेन देव भी एक गाथा लिखते हैं, सेपरेट गाथा, जो आत्मख्याति टीका में, इस तत्व प्रदत्व का टीका का है ये, मगर इस टीका का जो मूल टीका है अपने आचार्य अमरचंद्र देव की टीका में ये गाथाएँ नहीं है। देखो पहले मैं श्लोकार्थ पढ़ लेता हूँ, है ना, थोड़ा टाइम। जिसने कर्मों को छेद डाला है, उसका गाथार्थ होगा आपके पास, अन्वयार्थ होगा। 4 नंबर का श्लोक है, बहुत कम कलश है इसमें। जिसने कर्मों को छेद डाला है, ऐसा यह आत्मा विश्व के समस्त पदार्थों को उनकी भूत, भावी और वर्तमान पर्यायों के साथ एक साथ जानता हुआ भी मोह के अभाव के कारण पररूप परिणमित नहीं होता। इसीलिए अत्यंत विकसित ज्ञप्ति के विस्तार से स्वयं पी डाला है ज्ञेयाकारों को, जिसने ऐसा यह ज्ञान मूर्ति आत्मा तीनों लोकों के सभी पदार्थों के ज्ञेयाकारों को पृथक पृथक यानी पृथक पृथक, क्योंकि पृथक पृथक है, और अपृथक यानी युगपत प्रकाशित करता हुआ कर्म बंधन से मुक्त ही रहता है। यानी देखो ये मूल बात इसमें भाव ये बात आई कि इसमें पररूप परिणमित नहीं होती। ज्ञात परिणमित क्रिया का अभाव होने से ज्ञप्ति के विस्तार से इतना ज्ञप्ति का विस्तार या विकास हो गया है कि सारा ज्ञेय जैसे पी डाला हो, सारा ज्ञेय इसमें खचित हो गए हो, है ना। इस प्रकार से होने पर भी पृथक रूप से सबको, जैसे 3 काल की पर्यायों को है ना मिश्रित जानते हैं, फिर भी अपनी अपनी विशिष्ट पर्याय है, इसलिए पृथक पृथक जानते हैं। और अपृथक यानी युगपत जानते हैं, और अपने ज्ञान से अभिन्न रह के जानते हैं। इस प्रकार से भी अपृथक का अर्थ निकल सकता है कि अपने ज्ञान से अभिन्न रह के, अपने में तन्मय रह के सबको सबसे पृथक रह के जानते हैं। ऐसा पवित्र ज्ञान, ऐसा पवित्र कार्य, ज्ञप्ति क्रिया यहाँ हुई है। इसलिए हमारे भगवान कर्म के बंध का कोई वहाँ कारण पाया नहीं जाता है, इसलिए कर्म बंधन से मुक्त ही है। इस प्रकार से बस इतना ही कहा गया है ऊपर के छंद में कि लोकालोक को जानने वाला यह ज्ञान मूर्ति भगवान आत्मा मोह राग द्वेष के अभाव के कारण सबको सहज भाव से जानते हुए भी कर्म बंध को प्राप्त नहीं होता। जानते हुए भी सकल के ज्ञायक तदपि निजानंद रसलिन, ये वाली बात यहाँ सिद्ध होती है। अब इसके बाद तात्पर्य वृत्ति जो टीका है ना, इसमें आचार्य जयसेन देव ने एक गाथा लिखी है। देखो इसका ये है ना, तुम्हारे पास मूल संस्कृत में भी है, आप देख लो, देखो है ना। इसमें लिखते हैं, अथ ज्ञान प्रपंच व्याख्यानानंतरम ज्ञानाधार सर्वज्ञम नमस्करोति। नमस्कार करते एक प्रकार से मंगलाचरण के रूप में लिखा है, और कोई विशेष भाव यहाँ नहीं लिखे हैं। यानी देखो अब ज्ञान प्रपंच, ज्ञान को प्रपंच लिखा है, यानी ज्ञान प्रपंच, जानना प्रपंच रूप होता ना, ज्ञान प्रपंच व्याख्यान के उपरांत, यानी ज्ञान का सर्व को जानने रूप प्रपंच व्याख्यान के उपरांत ज्ञान, हाँ उपरांत ज्ञानाधार सर्वज्ञम, ज्ञान के आधारभूत, है ना। ऐसे केवल ज्ञान के स्वामी कौन है, ये हमारे सर्वज्ञ देव को नमस्कार करता हूँ। ये उत्थानिका हुई, देखो तत्सणमायिम लोगो देवासुर मणुवराय संबंधो भक्तो करे दिणिचम वजो तो तम तहावियहम। नमन करते जिन्हें नरपति सूर असुरपति भक्तगण, मैं भी उन्हीं सर्वज्ञ जिनकी चरण में करता नमन, है ना। बात क्या आई देखो, इस प्रकार आचार्य जयसेन देव इसमें सामान्य अर्थ करते हैं,
क्योंकि इसमें मंगलाचरण इसलिए कि नमस्कार किया है। देखो देखो नमस्कार करने का भाव क्यों नहीं आ रहा। हमें हमारे इस जो अल्प ज्ञान में गेलुप्तता से पीड़ित गेलुप्तता का अभाव करने की विद्या बताते हैं और हमारे पास सर्व जानने का स्वभाव है, तो उसको प्रकट करने की प्रेरणा देते हैं। ज्योतिष आदि से जो अल्प ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान में उसका आग्रह नहीं रखो, उसमें है ना प्रभावित नहीं हो, और अपने पास तो सबको जानने का नेचर है, तो उसको ही तुम प्रकट कर लो ना। क्यों इसमें बाहर में एक सूक्ष्म ज्ञान और उसी सूक्ष्मियों के पीछे भागने का क्या मतलब है। ऐसा देखो, इस प्रकार ज्ञान अधिकार यहाँ समाप्त होता है। इस ज्ञान अधिकार में शुद्धोपयोग के फल स्वरूप अर्थ, बाकी अर्थ पढ़ लेता हूँ। जिन सर्वज्ञ देव को देवेंद्र, असुरेंद्र और बड़े बड़े नरेंद्र आदि भक्तगण सदा नमस्कार करते हैं, मैं भी उपयोग लगाकर भक्ति भाव से उन्हें नमस्कार करता हूँ। देखो, नमस्कार करने का अर्थ इतना ही है कि इन्होंने जो बात बताई है उसको फॉलो करता हूँ। मैं भी केवली भगवान का फॉलोअर्स बनता हूँ, यानी उन्होंने जो मार्ग बताया है उसको फॉलो करूँगा। यही नमस्कार का अर्थ है। बाकी उनको रिझाना या उनको नमस्कार करके पुण्य कमाना, ऐसा कोई भी प्रयोजन नमस्कार में मत रखना, नहीं तो फंस जाओगे। ये बात है। अंत में लिखते हैं कि इस प्रकार यह ज्ञान अधिकार यहाँ समाप्त होता है। इस अधिकार में शुद्धोपयोग के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले अतीन्द्रिय ज्ञान अर्थात क्षायिक ज्ञान, केवल ज्ञान स्वरूप विस्तार से समझाया गया है। मैंने कल वो जो आचार्य जयसेन देव की जो टीका थी अपनी 51 नंबर की गाथा के पीछे, वो मैंने पढ़ी थी। मेरा भाव है कि मैं पुनः एक बार उसका यहाँ पाठ करता हूँ, पठन करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये केवल ज्ञान जो सर्वज्ञता हमने इतनी महिमा की, तो इसको जानकर हमें क्या करना चाहिए, वो वाली बात आचार्य जयसेन देव ने की है। मैं पढ़ता हूँ। देखो, अज्ञानी जीवों के चित्त को चमत्कृत करने के कारण परमात्मा भावना को नष्ट करने वाला जो ज्योतिष, ये जो ज्योतिष मंत्रवाद आदि जो ज्ञान है ना, उपशम ज्ञान, ये अज्ञानी जीव को क्या करता है ना, एक प्रभावित कर देता है। उसको चित्त को भ्रमित कर देता है ना, उसे चमत्कार लगता है। कोई थोड़ा भविष्य का बता दे, जाति स्मरण ज्ञान में लोग प्रभावित हो जाते हैं। देखो, जाति स्मरण ज्ञान हमारे श्रीमद जी को था, है ना, और शतावधानी भी थे, तो उनसे वो वहाँ परेशान हो गए, क्योंकि लोग उनको आते थे उन ज्ञान की करामत जानने के लिए कि भाई 100 प्रश्न एक साथ है ना, आप बता दो, फिर एक एक प्रश्न का उत्तर देवे। तो उनकी जो मेमोरी, और कोई जाति स्मरण भी था, तो उनको लगा कि ये मेरे लिए तो बाधक हो गया ये ज्ञान का उघाड़। कैसे बाधक हो गया, है ना, क्योंकि उसमें जीव को इसकी महिमा आ जाती है। खैर, उनको महिमा नहीं थी, इसलिए अपनी तो साधना करते थे, मगर वो इस प्रकार से भी इस ज्ञान का लोग चमत्कार मानते थे। आज भी शतावधानी का प्रयोग लोग करते हैं, जाति स्मरण ज्ञान की महिमा नहीं होती है ना। बेंसरी को भी जाति स्मरण ज्ञान था, मगर उनको उस ज्ञान की महिमा नहीं थी, क्योंकि वो ज्ञान ज्ञायक स्वभाव, सर्व को जानने का मेरा स्वभाव है, वो जानते थे। इसीलिए बेंसरी को हम बेंसरी की महिमा करते हैं, है ना। आत्मज्ञानी की महिमा होती है, तो वह बाह्य में उघाड़ू ज्ञान की महिमा नहीं होती। देखो, अज्ञानी जीवों के चित्त को चमत्कृत करने के कारण परमात्मा भावना को नष्ट करने वाले जो ज्योतिष, मंत्रवाद, रस सिद्धि आदि एकदेश ज्ञान रूप सूक्ष्म ज्ञान है, तत्संबंधी, है ना, आग्रह छोड़ो यानी लक्ष्य छोड़ो, उसके पीछे है ना प्रभावित नहीं हो, छोड़कर 3 लोक 3 कालवर्ती संपूर्ण वस्तु को एक साथ प्रकाशित करने वाला कौन? केवल ज्ञान अविनश्वर है, अखंड है, वो खंड नहीं जानता, एक प्रतिभासमय है, मात्र जानने रूप है ना, उसमें कोई कर्ता रूप नहीं है। ऐसे सर्वज्ञता की उत्पत्ति का कारणभूत कौन है? ये आत्मा, रागादि से रहित, देहादि से रहित, संपूर्ण रागादि विकल्प जाल रहित सहज शुद्धात्मा से, है ना, अभेद रूप ज्ञान की भावना करनी चाहिए। भावना का अर्थ है दृष्टि करनी चाहिए, उसमें लीन होना चाहिए। यही तात्पर्य है कि हमें जो केवल ज्ञान चाहिए वो हमारे आत्मा से, हमें सबको जानना है, ज्ञेय लुब्धता का जो अभाव करना है, तो हमें सबको जानने वाले स्वभाव की प्रतीति करना है ना, और सूक्ष्म ज्ञान का अहंकार छोड़ना, उसकी महिमा छोड़ना, और घियाकारों के प्रति नहीं लुभाना। घियाकार जिसमें बनता है, जहाँ होता है, वो ज्ञान से
ज्ञाय के पास पहुँचना, क्योंकि उससे अभिन्न है। ज्ञाय का अनुसरण करके होने वाला ये ज्ञान उपयोग लक्षण होता है। उससे अपने उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा का दर्शन करे, आत्मदर्शन करे। इस वही केवल ज्ञान की भावना है, अर्थात वही भावना से केवल ज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान प्रकट करना हमारा उद्देश्य नहीं है, सबको जानने का स्वभाव हमारा है। तो लीन होते हैं तो वह प्रकट होता ही है, और विभाव ज्ञान हमारा स्वरूप नहीं है, अल्प ज्ञान। इसीलिए अनंत गुणों की अनंतता ही इष्ट है। ये सब बातें यहाँ बात आती है। इस प्रकार से आज ज्ञान अधिकार को हम पूर्ण जाहिर करते हैं, पेटाधिकार वाला, और कल से सुख अधिकार का हम प्रारंभ करेंगे। 16 गाथाएँ हैं 53 से 68 तक। इसके बाद सुख परिणाम अधिकार, चौथा अधिकार इस पेटाधिकार इसमें है, उसकी चर्चा होगी। हाँ, सुख अधिकार आने वाला है, तो कल सुख अधिकार का हम प्रारंभ करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी